हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। प्रश्नावली 2.4 चल रही है हमारी और हम आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। 5 तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनवाने के लिए सुरक्षित हैं और इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दे रखा है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 11:4। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ करवाने में 100 रुपये प्रति मीटर, 1 मीटर का 100 रुपये की दर से 75,000 रुपये खर्च करने होंगे। तो भूखंड की माप डायमेंशंस ज्ञात कीजिए। माप का मतलब है इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो जब भी हमें लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है और अनुपात दे रखा हो तो उनका एक्स के रूप में मानते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, मानेंगे कि माना भूखंड की जो लंबाई है वो है आपकी 11 दे रखा है तो 11x मान लेंगे, और जो आपकी चौड़ाई है वो मान लेंगे 4x, क्योंकि 11:4 के रूप में दे रखा है। तो लंबाई 11x और चौड़ाई 4x। फिर हम इसके आगे क्या करेंगे, हमें दे रखा है एक तो दे रखा है कुल खर्चा और 1 मीटर का खर्चा दे रखा है। तो हम यहाँ से इसका परिमाप निकाल सकते हैं भूखंड का। तो भूखंड का परिमाप जो होगा, परिमाप क्या होगा यहाँ पर कि कुल खर्च बटा 1 मीटर का खर्च। कुल खर्च कितने रुपए हुए और 1 मीटर का खर्चा कितना आ रहा है। कुल तो खर्चे हो गए अपने 75,000 रुपये और 1 मीटर का खर्चा है 100 रुपये। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए तो 750। ठीक है ना। अब ये आ गया 750 मीटर इस भूखंड का परिमाप। और हमें पता है कि जो भूखंड है वो कैसा है, आयताकार, और आयत का जो परिमाप होता है वो हमें पता होता है कि आयत का जो परिमाप है वो कितना होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई 2 गुणा लंबाई हमने 11x मानी है, चौड़ाई हमारी 4x है, और जो परिमाप है वो हमारा 750 आया है। तो देखना 2 गुणा 11 और 4 हो गए, ये हो गया अपने 15x। तो 750 बराबर 15 दूना हो गया 30x। कितना हो गया, 30। 15 दूना 30। अब हमें x का मान ज्ञात करना है तो 30 जो गुणे में वो भाग में चला जाएगा तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट होगा, और यहाँ पर जाएगा 25 या 75, x का मान आएगा 25। अब x के रूप में हमने लंबाई और चौड़ाई को माना है। तो लंबाई हमने 11x मानी थी, तो लंबाई कितनी होगी, 11 गुणा 25, और जो चौड़ाई होगी वो 4x है तो 4 गुणा 25। 25 को 11 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 25 से कम 25 और 2 27, 275 मीटर, और ये हो जाएगा 50 100 मीटर। तो हमारी लंबाई जो होगी वो 275 मीटर और जो चौड़ाई होगी वो 100 मीटर होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन नंबर 7 है, हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर, 1 मीटर का 50 रुपये, और पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपये प्रति मीटर, 1 मीटर का 90 रुपये। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। ध्यान देना, कमीज के प्रत्येक 3 मीटर के लिए 2 मीटर का कपड़ा खरीदता, मतलब दोनों का अनुपात कितना हुआ, 3:2। 3 कमीज का और 2 पतलून का। वह इस कपड़े को 12% और 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। तो उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा। ठीक है ना। तो मैंने कहा था यहाँ पर देखो, ये 3 मीटर कमीज के लिए 3 मीटर हैं और पतलून के लिए 2 मीटर कपड़ा, तो इनका अनुपात निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माना कमीज का कपड़ा और अनुपात मानेंगे पतलून का कपड़ा। यदि कमीज का कपड़ा 3 है तो पतलून का कपड़ा है वो 2 मीटर है। ठीक है ना। तो हम मान लेंगे x के रूप में कि कमीज का कपड़ा 3x है और पतलून का कपड़ा 2x है। अब ध्यान देना, यहाँ पर ये कमीज के कपड़े पर 1 मीटर पर 50 रुपये खर्च कर रहा है और पतलून के कपड़े पर 90 रुपये खर्च कर रहे हैं। ठीक है ना। तो हम यहाँ पहली कंडीशन लिखेंगे कि कमीज के
कपड़े पर खर्च, कितना रुपए खर्च कर रहे हैं, तो 1 मीटर का 50 रुपये और हमने कपड़ा खरीदा 3x, तो कितना हो गया 150x। अब ये क्या कहता है कि इस पर मैं 12% कमीज को 12% पे बेचता हूं, तो 12% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, 12% है तो 112/100 और कुल मूल्य है 150x। 112 का मतलब है कि मैंने 100 रुपये में खरीदी चीज़ और 12 रुपये परसेंट पे मतलब 12 रुपये ज़्यादा जोड़ के बेच रहा हूँ, तो टोटल मूल्य कितना हुआ 112, इसलिए मैंने यहाँ पर 112 किया। हानि होती है तो हम घटाते हैं और लाभ होता है तो हम जोड़ते हैं। अब ना कैंसिल आउट करोगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, फिर यहाँ पर देखो 5 दूना 10, 5 ती 15, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 छिंग 12, 56, 56 इंटू 3 ये हो जाएगा 168x। ये किसका आया है, कमीज का। इसी प्रकार हम पतलून का निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे पतलून के कपड़े पर खर्च। पतलून के 1 मीटर का जो रुपए हैं वो 90 रुपये और हमने 2 मीटर कपड़ा खरीदा है, तो टोटल हो गया 180x। टोटल कितना हो गया 180x। अब नाउ ये कहता है कि मैं इसको 10% लाभ पर बेचता हूँ, तो 10% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो वही लाभ हो रहा है तो हमने जोड़ दिया बट्टा 100 गुणा टोटल 180x। नाउ 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। 11 को 18 से गुणा करोगे तो 11 198x आएगा, ठीक है ना। ये विक्रय मूल्य आया है कमीज का, ये विक्रय मूल्य आया आपके पतलून का, तो दोनों का कुल विक्रय मूल्य कितना है, इसने कहा है कि दोनों का 36,600 के बराबर है, तो प्रश्नानुसार दोनों का विक्रय मूल्य जोड़ते हैं तो बराबर मिलता है 36,600 के। इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपना कितना मिल जाएगा, 8 8 16, ये हो गया 16, ये 16, 366x बराबर 366,100। x का मान ज्ञात करना है तो 366,100 1 300 कितनी बार जाएगा 100 बार, तो x का मान कितना आया 100। हमें खरीदना है कि पतलूनों के लिए कितना कपड़ा था, हमने पतलून के लिए कितना माना था 2x, तो पतलून के लिए 2x है तो कितना कपड़ा होगा 2 गुणा x का मान है 100, तो 2 गुणा 100 बराबर 200 मीटर जो होगा वो पतलून के लिए कपड़ा होगा। कितना होगा 200 मीटर, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार लगा दो, बहुत प्यारा क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 8, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है, शेष का 3/4 भाग पड़ोस में खेल कूद कर रहा है और शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं, तो झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो ज्ञात करना है उसको हम मान लेंगे, जो हमें ज्ञात करना है उसको हम मान लेंगे, ठीक है ना, x के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 8, माना हिरणों की संख्या वो x है, हिरणों की संख्या क्या है x। अब प्रश्न के अनुसार क्या कहता है, पहली कंडीशन आधा भाग मैदान में चल रहा है, तो इसका आधा भाग कितना हुआ, आधे का मतलब 2 का भाग देना, आधे का मतलब 2 भाग देना। अब ये कहता है कि शेष, तो शेष बचा कितना, टोटल x थे उसमें से x बटा 2 चले गए, तो बचे कितने, 1 में से आधा गया तो आधा ही बचेगा। अब ये कहता है कि आधे का 3/4, इसका 3/4, ठीक है ना, आधे का शेष का 3/4 क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो 3/4 करोगे तो क्या मिलेगा, x बटा 2 का 3/4, 3/4 का मतलब 3/4 से इसको गुणा करना है, 3/4 से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, 3/4 से गुणा करोगे तो ये मिलेगा आपका 3x बटा 8, ठीक है। और शेष 9 हिरण, और शेष कितने बचे हैं, शेष बचे हैं आपके 9 हिरण। ध्यान देना, टोटल x थे, x में से आधे तो चल रहे हैं, आधे खेल कूद कर रहे हैं, आधे के 3/4 और बाकी के 9 जो है वो पानी पी रहे हैं। इसका मतलब इन तीनों को जब मैं जोड़ूंगा तो टोटल हिरण के बराबर, टोटल जो x माना उसके बराबर ही आएगा। तो यहाँ पर जो होगा कि टोटल x बराबर है x बटा 2 आधा
और 3x/8 खेलकूद कर रहा है, बाकी के 9 पानी पी रहे हैं। नाउ 1 यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो टोटल एलसीएम आएगा 8। ठीक है, 2 का भाग 8 में 4, तो ये हो गया 4x, यहाँ 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया तो 3x, 8 एकम 8 और 8 9 72। नाउ वज्र गुणा करोगे तो 8x से गुणा करेगा तो 8x और 1 इससे गुणा करेगा तो यही आएगा। 4 और 3 हो गए 7x प्लस 72। तो क्या होगा 8x माइनस 7x का पक्षांतर करेंगे तो प्लस का इस तरफ माइनस का, तो x बराबर मिल गए आपके 72। x बराबर कितने मिल गए 72। इसका मतलब टोटल हिरण कितने हैं 72 हिरण। क्वेश्चन नंबर 9, दादाजी की आयु अपने पौत्र की आयु की 10 गुनी है और यदि उनकी आयु पौत्र की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन है कि दादाजी की आयु अपने पौत्र की आयु की, तो पौत्र की आयु कितनी है वो हमें पता नहीं है, तो वो हम मानते हैं कि पौत्र की जो आयु है वो x वर्ष है। माना पौत्री की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो दादाजी की जो आयु बनेगी वो इसकी 10 गुनी है तो 10x वर्ष बनेगी। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है। दूसरी कंडीशन है कि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। उनकी आयु जो है ये इनकी आयु है, पौत्री की आयु से कितनी 54 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो 10x माइनस x बराबर 54, x का पक्षांतर कर दिया तो 10 में से गए 9 और x बराबर 54/9 और ये होता है 6 नहीं 54, इसका मतलब 6 वर्ष। ये तो आगे x किसको माना था पौत्री की, तो पौत्री की आयु 6 वर्ष आ गई, लेकिन हम दादाजी की निकालनी है तो दादाजी को हमने माना था 10x, तो 10 गुणा 6 बराबर 60 वर्ष, मतलब दादाजी जो है वो 60 वर्ष के हैं और जो पोती है वो आपके 6 वर्ष की है। ठीक है, पोती जो है वो आपके 6 वर्ष की है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी। अमन की आयु उसके पुत्र की, तो पुत्र की कितनी है वो हमें x माननी पड़ेगी। 10 वर्ष पहले मीन्स घटाना है अपन को, और उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम मानेंगे माना पुत्र की आयु x वर्ष है, तो अमन की आयु जो होगी वो 3 गुनी है तो 3x वर्ष हो जाएगी। 3 गुनी 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले का मतलब है कि इनकी आयु जो होगी 10 वर्ष पहले कम थी, तो 10 वर्ष पहले जो पुत्र था वो x माइनस 10 वर्ष का था और जो अमन है वो 3x माइनस 10 वर्ष का था। ठीक है ना, जैसे आज अपन 20 साल के हैं तो 10 वर्ष पहले कितने थे 10 वर्ष के, तो हमने क्या किया घटाया है, उसी प्रकार यहाँ पर अपन को घटाना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन कहता है कि 10 साल पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी। ठीक है ना, तो ये अमन की आयु है और उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। ठीक है, तो गुणा कर लेंगे, 5 इससे गुणा करेगा तो 5x माइनस का 50। ठीक है, तो 3x माइनस का 5x माइनस का 50 प्लस का 10, पक्षांतर कर दिया मैंने, तो यहाँ तो बचेगा माइनस का 2x क्योंकि माइनस का 5x बड़ा है, और यहाँ बचेगा माइनस का 40 क्योंकि माइनस का 50 बड़ा है। प्लस माइनस माइनस होता है, ये माइनस कैंसिल आउट। x का मान ज्ञात करना है तो 40/2 मतलब 20 वर्ष। अब 20 का मान x का मान 20 है, इसका मतलब x कौन है, x कौन है पुत्र है, तो पुत्र जो होगा वो होगा आपके 20 वर्ष का, और जो अमन है वो 20 गुणा 3 होगा क्योंकि 3x है, तो x का मान 20 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके 60 वर्ष का। तो पुत्र जो होगा 20 वर्ष का और जो अमन होगा वो होगा आपके 60 वर्ष का। ठीक है,